गुड इवनिंग बच्चों। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कई बार मैं दोहरा चुकी हूँ। कभी पानी पड़ने लगता है तो कभी कुछ होता है, तो आप लोग अच्छे तरह से समझिए। अगर समझे हुए हैं भी तब तो और अच्छा है। देखिए -8 है तो -8 लिखे और माइनस बड़ी कोष्ठ तो बड़ी कोष्ठ दे दिए। उसके बाद -4 है तो 4 और यहाँ भी है माइनस माइनस और मंझली कोष्ठ है, कोई संख्या नहीं है बाबू, मंझली कोष्ठ है, मंझली कोष्ठ है और -18 सिर्फ मंझली कोष्ठ है और बड़ी कोष्ठ है, नहीं है छोटी कोष्ठ। तब अब क्रिया करेंगे, सिर्फ मंझली का, छोटी जब है ही नहीं और इसमें भी का के क्रिया करेंगे तो 18 × 90 कर दिए का क्रिया और फिर भाग, ये दोनों का आ गया -90 और फिर भाग और 2 का 5, तो 2 का 5 है तो 2 × 10 का की क्रिया कर लिए और फिर गुने 3 है तो गुना ज्यों का त्यों रहने देंगे, गुना को इसमें नहीं समेट सकते, जबकि इधर ई भी गुना किए ई भी गुना किए, परंतु यहाँ का है सबसे पहले क्रिया करने का है, लेकिन गुना इसी काम का है, करते हैं क्रिया सिर्फ गुना ही, लेकिन स्थान इसका सर्वोच्च है, ऊंचा है, सबसे ऊपर है। तो 5 दूनी 10 और गुने 3 और जोड़ तो ऐसे ही रहता है, जोड़ का चिन्ह देना क्या है, हो गया 3 और उसके बाद बंद है और फिर -2 का 9 तो 9 दूनी 18, बाहर में है तो ये क्रिया तो कर ही सकते हैं। या नहीं करें, नहीं करते हैं, सब ज्यों का त्यों ही रखते हैं बाबू। 2 का 9 का के जगह पर कुछ और लाते हैं, क्योंकि अगर सही जगह से इसका क्रिया इधर नहीं करने का होगा तो फिर क्या करेंगे, अपने से प्रश्न को देना पड़ता है, इसलिए सुटेबल रहना चाहिए। 2 का 5 3 मंझली कोष्ठ बंद -2 और जोड़ 9 भाग 3 तो 9 भाग 3 इतना छोटा हो गया और फिर -1 है। अब आगे स्टेप में क्या होता है, -8 -8 लिखे और माइनस बड़ी कोष्ठ -4 और माइनस फिर मंझली कोष्ठ। अब कर देंगे क्या चीज, भाग का क्रिया, तो 10 नमा 90 होता है, तो 90 में 10 से भाग देंगे तो -9 आया और गुना 3 और फिर बंद हुआ -2 और जोड़ 9 और भाग 3 और फिर बंद हो गया और -1। ये मैया, अब बच्चे अब लेते हैं तो अगला स्टेप -8 माइनस बड़ी कोष्ठ -4 -4
अब मंझली कोष्ठ हटना चाहिए, तो हो गया 9 27। अब गुना करेंगे तो 9 27, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो -27 आया, इसलिए मंझली कोष्ठ रहने देंगे और माइनस, अरे कुछ तो गिरे क्या जरूर कोई, देखो है कोई मजाक है। देखो तो एकरा से अगर लगते है, एगो तो ये खाली अखिन छोटकी के बहनी, कोई मजाक है अगर मत पर एकरा हाथ में पकड़ो न जरी सा ना, देखो नाक पर लगता, नाक नाक सभी गड़े सकते। नोतिया 27 और मंझली कोष्ठ बंद कर देंगे। -2 जोड़ 9 भाग 3 और बड़ी कोष्ठ बंद और -1। एक बाबू थे, वो कमेंट किए थे कि आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो यहाँ जो साधन है उसके अनुसार अगर इधर करते हैं, मेरा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, तो साधन के अनुसार ही कर सकेंगे बाबू। अगर इधर देखें तो मेरा चेहरा कैसे दिखाई पड़ेगा, इतना छोटा सा बोर्ड में जिस ढंग से पढ़ाना चाहिए तो एक दूसरे के सामने रहना चाहिए, परंतु नहीं रहता है। अब बराबर -8। सही कमेंट करने का तो कोई ढंग नहीं है, लेकिन गलत कमेंट करते हैं। आकर के बताइए कि किस तरह से पढ़ाएं। -4 माइनस, अब देखिए कि मंझली कोष्ठ को हटाएंगे कब, जब इधर अगर 27 रहता तो इसी स्टेप में हट जाता, लेकिन -27 आया है, इसलिए यह मंझली कोष्ठ को देना बहुत जरूरी था। और यह माइनस जो है, माइनस और माइनस मिल करके हो गया गुना करके प्लस। अब हटा देंगे, अब 27 हो गया और फिर -2 है तो 2 और प्लस 9 और भाग 3 और बड़ी कोष्ठ -1। अब देखिए, अब बड़ी कोष्ठ के अंदर की क्रिया करेंगे तो -8 और माइनस सब रहने देंगे और कहाँ चल जाते हैं, भाग के पास, तो -4 और प्लस 27 -2 और जोड़ 3 तिहाई 9 भाग दे करके 3 आया, बस बड़ी कोष्ठ समाप्त और -1। अब प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ज्यादा अब देर नहीं लगेगा, क्योंकि जब प्लस प्लस माइनस रहता है तो उसमें कुछ नहीं है, प्लस को एक जगह कर लेते हैं और माइनस को एक में कर लेंगे, बराबर -8 माइनस बड़ी कोष्ठ -4 -2, एक जाति का है, माइनस ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या 4 और 2 मिलकर के हो गया 6, और धनात्मक संख्या है 27 और 3, 27 प्लस 27 और प्लस 3, तो हो गया, ऋणात्मक संख्या को इकट्ठे किए तो हो गया 30। अब बड़ी कोष्ठ बंद और -1। अब अगला स्टेप है -8 माइनस, अब बड़ी कोष्ठ में 30 में 6 को घटाना है, तो 30 में 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 34, और चिन्ह रहेगा प्लस का, क्योंकि ज्यादा जिसमें घटाए हैं वह प्लस वाली संख्या है। अगर
रहता -30 और +6 तो कोष्ठक को नहीं हटाते, क्योंकि ये दोनों को क्रिया करके आता -24 तो रहने देना उचित था। लेकिन अब जब प्लस में आ गया तो बस हटा दिए और हो गया +24। इसका क्रिया करके आया 24 तो 24 लिख दिए। और यह जो माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर का माइनस है और -1। अब बाबू 3 संख्याएं हैं और तीनों का तीनों ऋणात्मक है। तो अब तीनों का तीनों ऋणात्मक है या 10 का 10 ऋणात्मक है, 6 का 6 ऋणात्मक है, तो बस सिर्फ सब ऋणात्मक को इकट्ठे कर देंगे तो क्या होगा 24 और 1 25 और 25 और 5 30 और 3 33 8 24 और -1 मिला करके हो गया -33 और यही आंसर आया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोगों से विनती है, मैं समझाती ही हूँ, लेकिन समझाते हैं खड़ा होकर के समझाते, इधर इशारा करके समझाते तो लगता कि मैं समझा रही, और इधर चेहरा ऐसे कैले रहती हूँ इधर तो लगता है कि अपने बनाती हूँ। अपने तो दुनिया भर बना ली हूँ, आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, यह तय है। मैं अपने लिए क्या, अपने क्या साबित करना चाहूंगी। इसलिए बाबू बेस्ट ऑफ लक, आप लोग सीखें, आगे बढ़ें। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।